नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कुछ अशुभ होने वाला होता है तब भी तुलसी का पौधा संकेत देता है, और अच्छा समय आने से पहले भी तुलसी का पौधा विशिष्ट प्रकार के संकेत देता है। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी के रूप में उनकी पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी को हरिवल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से मां लक्ष्मी का ही अंश रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहां पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियां घर से दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी मां रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पत्थरे के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती है, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। इसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाला कोई संकट अथवा विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली हो, तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसीलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना। यदि आपके घर के तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली, आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाता है तो आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी ने प्रवेश किया है, ऐसा समझना चाहिए। जहां पर महालक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, वहां के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। दूसरी बात है तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी झुकना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखता है।
लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है, तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है, तो यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है, आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। तीसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाए तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशकुन माना जाता है। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और क्लेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मैया रूठ जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है, तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और ये मां लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी गई है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां पर हमेशा तुलसी का वास होता है और ऐसे घर में दरिद्रता व दुर्भाग्य का वास बिल्कुल नहीं होता है। उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तुलसी की पूजा करने से पापों का नाश होता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां देवी देवताओं का भी विराजमान होते हैं। उस घर में और हमेशा उस घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती रहती है, केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का रोज नियम से पूजन करने से धन, वैभव, पुण्य, लाभ शुभ हैं। शुभ हमारे घर में और मंगल ही मंगल हमारे जीवन में होता रहता है और हमेशा मां लक्ष्मी उस घर से, उस परिवार के लोगों से प्रसन्न रहती है। और पुराणों के अनुसार तो जहां तुलसी का पौधा होता है और जिस घर में रोज तुलसी जी की पूजा की जाती है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उस घर में त्रिदेवों का स्थान हमेशा के लिए बन जाता है और तुलसी जी की पूजा करने से पापों का भी नाश होता है। कहा जाता है कि 1 साल पुरानी अगर आपके घर में तुलसी जी है तो उस घर में साक्षात विष्णु भगवान नारायण का वास उस तुलसी जी में हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। यदि आपके घर में गृह क्लेश रहता है, हमेशा गरीबी बनी रहती है, पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है, आप RS2 कमाते हैं लेकिन RS4 आपसे खर्च होते हैं, या आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। आप एक परेशानी से निकलने का प्रयास करते हैं, तब तक दूसरी परेशानी आपका रास्ता ताकते रहती है। तो आज हम आपको एक खास मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मंत्र को जानने के लिए आप किसी भी प्रकांड पंडित के पास भी चले जाएंगे तो भी वह आपको सही मंत्र नहीं बता पाएगा। वह आपसे हजारों रुपए जो है वह लूट लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सही जानकारी नहीं देगा। और यदि हम सही जानकारी नहीं ले पाते हैं, सही तरह से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उसके प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव जो है वह हमारे जीवन में देखने को मिलता रहता है। इस मंत्र का 1 बार या 3 बार भी आप जाप कर लें तो आप जो भी मांगेंगे वह हाथों हाथ आपको मिल जाएगा या आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर यह मंत्र आप तुलसी पूजन के दौरान करते हैं, माला फेरते हुए कुछ ही करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी जो परेशानी है, आपकी जो मुश्किल है, वह दूर हो जाएगी। स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाएगा। साथ ही घर में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और घर में दुख और दरिद्रता का जो वास कभी भी नहीं रह पाएगा। और इन चीजों से अगर आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप इस जानकारी को दूसरे लोगों को भी बता पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस खास मंत्र के बारे में, और आप बिना देर किए मैं आपको वह मंत्र बता देती हूं। मंत्र जाप के लिए
रोज आप अपने इष्ट देव की पूजा कर उसके बाद तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी के ऊपर जल अर्पित जरूर करें। जल अर्पित करते हुए आप चाहे तो गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस विधि को ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही गौर करने के लिए आपको कह रही हूं कि जब भी आप इष्ट देव का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उसके बाद आप तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद आप उन पर सिंदूर और हल्दी जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी का श्रृंगार करें, यह उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इनका बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उनके गमले में, जो गमले के नीचे है, वो घी का दीपक आप वहां पर जरूर से जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी जी की पूजा में आप घी के दीपक का ही प्रयोग करें। धूप व अगरबत्ती जरूर दिखाएं। तुलसी जी के साथ परिक्रमा भी करनी चाहिए। आपको 7 परिक्रमा तुलसी जी की जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी के सामने बैठकर आपको 3 बार, 11 बार, 21 बार इस खास मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है जो कि महाप्रसाद है। जननी सर्व सौभाग्यवती आदि व्याधि हारा नित्यम तुलसी त्वां नमोस्तुते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको इस मंत्र का जाप करके दिखाती हूं। जननी सर्व सौभाग्यवर्धन आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करना है। या मंत्र का जाप आपको 11 बार अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। मंत्र आपके बाद आपकी जो भी सभी मनोकामनाएं हैं, जैसे ही आप मंत्र का जाप कर लेंगे, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने में लग जाएंगी। जो भी दैविक शक्तियां हैं वह आपकी जो हैं करीब आने का प्रयास करने लगेंगी। तुलसी जी आपकी सब मनोकामना को पूरी करेंगी। और यह मंत्र करने के बाद आप कामना जरूर करें। आपकी जो भी इच्छा है उसे जरूर बोलें। जैसे तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और भगवान विष्णु जी की आराधना ब्रह्मा भी करते हैं, साथ ही शिव जी भी करते हैं। अतः इन सब की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से खुद भगवान को आपकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।